22 अक्टूबर 2016 19 साल की नेहा, जो कि पुणे के एक बड़े ही फेमस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी, वो 22 अक्टूबर की शाम अपने कॉलेज से एग्जाम देकर लौट रही थी। नेहा बचपन से एक ब्राइट स्टूडेंट थी और वो कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग के ब्रांच में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। वो पुणे में अपने बड़ी बहन के साथ कॉलेज से ही दूर एक पीजी में रहती थी। अक्सर हमारे इंडिया में ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो होते हैं वो या तो शहर से काफी दूर आउटस्कर्ट्स में होते हैं या नहीं तो हाईवे के किनारे होते हैं। अक्सर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे जगह पे होते हैं जहां से दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता है, और नेहा का कॉलेज भी कुछ इस तरीके का था। वह शाम जब नेहा अपने कॉलेज से एग्जाम देकर लौट रही थी तो थोड़ी रात हो गई थी, और इतने में ही एक लड़का उसके पीछे दौड़ता दौड़ता आता है, बट बहुत ही पोलाइट वे में नेहा से रिक्वेस्ट करता है, यार नेहा, क्या तुम मेरी इस प्रोजेक्ट फाइल को अरेंज करने में हेल्प करोगी? वो लड़का जिसका नाम सूरज था, वो नेहा के ही कॉलेज से बिलोंग करता था और वो उसका क्लासमेट था, पर नेहा उसे जानती नहीं थी। थोड़ा हिचकिचाकर और सूरज के पोलाइट बिहेवियर को देखकर नेहा फाइनली अग्री कर जाती है, और इतने में ही सूरज कहता है, क्या तुम थोड़ा देर वेट करोगी? मैं अपने रूम से फाइल लेकर आता हूँ। नेहा वहाँ पर उस सुनसान रास्ते में सूरज का वेट करती है और सूरज जाता है अपने पीजी रूम फाइल लेने के लिए। उसके बाद नेहा काफी देर तक उसी सड़क पर खड़ी रहती है, पर सूरज का कुछ ठिकाना नहीं रहता। इतने में ही नेहा को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और वो कॉल होता है सूरज का। सूरज कहता है, यार मुझे ना मेरी फाइल मिल ले रही है, और तुम्हारा इतनी रात को उस सड़क पर इंतजार करना भी सही नहीं है, तो क्यों ना तुम मेरे रूम पर ही आकर वेट कर लो। नेहा अब तक सूरज के पोलाइट और रिस्पेक्टफुल वे में बात करने के तरीके से ऑलरेडी एक कंफर्ट जोन में आ गई थी, और वैसे भी एक सुनसान सड़क पर वेट करने से बेहतर तो सूरज के पीजी रूम के सामने जाकर वेट करना होगा। और यही सोचकर सूरज के कहने पे नेहा निकल जाती है सूरज के रूम की ओर। नेहा सूरज के पीजी रूम के बाहर पहुंचती है और उसके दरवाजे पर बेल बजाती है। सूरज दरवाजा खोलता है और नेहा उसके रूम के अंदर जाती है, और सूरज दरवाजे को लॉक करता है। और उसके बाद वही होता है जिसका डर नेहा को उस सुनसान सड़क पर होने का था। दैट पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल गाय सूरज रेप्ड नेहा ऑन हिज पीजी रूम। नेहा चीखती है, चिल्लाती है, पर नोबडी कुड लिसन टू हर। इस घिनौने काम को अंजाम देने के बाद सूरज बड़े ही चौड़ में नेहा से कहता है कि अब तुम अपनी रूम चले जाओ, और पुलिस से इस बारे में बताने की सोचना भी मत, क्योंकि पुलिस भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, जो कि इस इंसिडेंट के बाद बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड और शॉक्ड हो गई थी, वो अपने रूम जाती है और अपने दीदी, फ्रेंड या किसी भी इंसान से इस बारे में बताए या डिस्कस किए बिना ही सो जाती है। अगले दिन नेहा के कॉलेज में फिर से उसका एग्जाम था। वो बहुत ही डर कर अगले दिन फिर से जब कॉलेज जाती है तो अपने क्लास में बैठकर अपने उस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही थी। उसने अब तक किसी भी इंसान को इस इंसिडेंट के बारे में नहीं बताया था। वो अंदर से बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और अब तक शॉक में थी कि इतने में ही उसके फोन पे एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें यह लिखा था, नेहा, मैं मनीष बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि कल रात तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, और मैं तुम्हारा इस मैटर में हेल्प करना चाहता हूँ। तुम प्लीज जल्दी से बस स्टॉप के सामने मेरे से आकर मिलो। नेहा, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, बहुत ही ज्यादा परेशान थी, उसको एक रे ऑफ होप नजर आता है। जो इंसिडेंट वो अपनी बहन तक से डिस्कस नहीं की थी, उसे लगता है कि एक स्ट्रेंजर जो कि उसे टेक्स्ट कर रहा है, शायद वो उसकी हेल्प कर सकता है, बिकॉज उसे उस इंसिडेंट के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता था। नेहा तुरंत उसके बातों में आकर भागकर उस बस स्टॉप पे जाती है और मनीष से इस इंसिडेंट के बारे में हेल्प मांगती है। मनीष, जो कि उसी कॉलेज में नेहा का क्लासमेट था, वो नेहा से कहता है कि चलो मुझे वो जगह दिखाओ जहां पर सूरज ने ये सारा दुष्कर्म किया है। हमें देखना पड़ेगा और उस जगह के बारे में अच्छे से जांच करना पड़ेगा ताकि हम फाइनली जाकर पुलिस स्टेशन में कुछ प्रूफ दे पाए। नेहा फिर से मनीष के बातों में आती है और जाती है सूरज के उसी रूम के अंदर, जहाँ पर जैसे ही वो उस रूम के अंदर घुसती है, मनीष फिर से नेहा को उस रूम में लॉक कर देता है और मनीष भी
नेहा के साथ वही सारे दुष्कर्म करता है जो कि सूरज ने नेहा के साथ किया था उसी रूम में। यानी कि ये सारा प्लान जो कुछ भी हुआ उसमें मनीष और सूरज स्टार्टिंग से मिले हुए थे। विद दिस स्टोरी वी कैन ओनली गेट एंग्री फॉर अ मोमेंट। अब इसे नेहा की नादानी कहो या बेवकूफी, पर उस मोमेंट पे नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ और नेहा को जो कुछ भी फील हो रहा होगा वो अनबियरेबल एंड अनइमेजिनेबल है हमारे लिए। नेहा के साथ 2 बार सेम इंसिडेंट हुआ सेम जगह पर, और वो अब तक इसके बारे में किसी भी इंसान से, किसी भी फैमिली मेंबर से या किसी भी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं की थी। काफी दिनों तक नेहा ये सारी बातों को अपने अंदर रखकर जबरदस्ती का अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि कॉलेज जाना, एग्जाम देना और पढ़ाई करना। पर एक दिन अचानक से वापस से उसे कुछ अननोन नंबर से मैसेजेस आना शुरू होता है। हालांकि नेहा उन जगहों पे अब नहीं जाती है, पर ऑफ कोर्स वो मैसेजेस से वो परेशान थी। हर वक्त हर जगह कहीं भी जाने में उसे अब डर लगता था कि उसके साथ वापस से अब कुछ भी फिर से हो सकता है। यह सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा, पर फाइनली नेहा की बड़ी बहन ने इस चीज को नोटिस किया। नेहा की बड़ी बहन को फाइनली जब ये सारी बातें पता चलती है तो वो नेहा को लेकर लोनीकांड नाम के पुलिस स्टेशन जो कि पुणे में स्थित है वहां पर ले जाकर एफआईआर करवाती है। पुणे पुलिस तुरंत ही इस चीज पर एक्शन लेती है और 3 लोगों को इस केस में अरेस्ट करती है। पुलिस का कहना सिंपल सा था, अगर नेहा पहले बार में ही इंसिडेंट को रजिस्टर करवा देती तो ये बात इतनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ती। हालांकि वो 3 लोग अरेस्ट तो हो गए थे, पर नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में एक निशान छोड़ जाएगा। इस कहानी से मैं अपने मेल और फीमेल व्यूअर्स को बस एक लेसन देना चाहता हूँ कि हमारे आसपास हमारे फीमेल फ्रेंड्स के साथ अक्सर ऑन डेली बेसिस इस तरह की नॉर्मल घटनाएं होती रहती है, और हमारे फीमेल फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कभी भी इस बारे में एक्शन नहीं लेते हैं, यह सोचकर कि सोसाइटी क्या सोचेगी, और सेकेंड वो इन मैटर्स को लाइटली लेते हैं ताकि उनके कुछ एक्शन लेने की वजह से ये मैटर और भी ज्यादा बड़ा ना हो जाए, और इन्हीं लाइटली लेने की वजह से इन रोड रोमियोज की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है और फाइनली वो इस नेहा जैसे कांड को अंजाम देते हैं। और जस्ट टू रिमाइंड यू, अंडर 166A पीनल कोड के अकॉर्डिंग अगर किसी भी टाइप का रेप केस होता है देन कोई भी पुलिस स्टेशन या कोई भी पुलिस उस केस के एफआईआर को रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकता। आई होप ये कहानी तुम दोबारा कभी नहीं सुनना चाहोगे। इसी के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो, अवेयर करो। मेरा नाम है देवांशु राज, दिस चैनल इज अनप्लग्ड इंजीनियर, और इसी तरीके के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के और भी स्टोरीज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे पास के वीडियोस देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।